हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज है सैटरडे स्पेशल क्लास जिसमें हम पूरे वीक्स के सारे करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। ये क्लास आपको हर सैटरडे मॉर्निंग 11 बजे मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आज के करंट अफेयर्स हम देखेंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं। अब आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और पक्का कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। वो कैसे मैम? वो ऐसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे क्विजेज हम डालते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो उनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। चलो, अब पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को अच्छे से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स, ठीक है जी। सामाजिक अधिकारिता शिविर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए शुरू हुए। कहाँ पे? कंट्री में 72 लोकेशंस में ये शिविर जो है वो स्टार्ट हुए। इसमें क्या, इसमें जो दिव्यांग लोग और बुजुर्ग लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी हेल्प दी गई, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, स्टिक्स हो गया, ये जो भी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगी उनके बेटर सर्वाइवल के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, वो उनको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है सामाजिक अधिकारिता शिविर। ये जो इवेंट है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत पीएम मोदी जी के मन के बात के एपिसोड के साथ में हुई थी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इसके मेन इवेंट का उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर किया? मध्य प्रदेश के टिगमगढ़ में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं कि कौन कौन सी एड्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। 2,41,200 एड्स और असिस्टिव डिवाइस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, व्हील चेयर वगैरह हो गई, या वो बहुत सी चीजें हैं जो एक बुजुर्गों के लिए, विकलांग लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई, ठीक है। जिनकी वर्थ क्या थी, कितने रुपए की? ₹3,483 के डिवाइसेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे गए, जो कि बहुत ज्यादा सही रहेगा उनके सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए। टोटल 27,356 सीनियर सिटीजन्स को और 7,780 दिव्यांग जनों को इस कैंप से फायदा हुआ। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा कि दिव्यांग पार्क ऑफ महाराष्ट्र भी अभी प्रोग्रेस में है, ये भी बहुत जल्दी बन जाएगा। इस पार्क में क्या क्या होगा? ये पार्क स्पेशली दिव्यांग लोगों के लिए होगा। यहाँ पे सेंसरी गार्डन, टेक्सटाइल पाथवेज, टच एंड स्मेल गार्डन, स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी और स्पोर्ट्स, सब कुछ यहाँ पे होंगे इस पार्क के अंदर, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। यूपी 5,000 एथलीट्स और 7,000 से भी ज्यादा विजिटर्स को होस्ट करेगा। आपको बता दूं, खेलो इंडिया और मोटो जीपी भारत की सक्सेस के बाद में उत्तर प्रदेश अब होस्ट करेगा सेकंड ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप क्यों होस्ट की जाएगी? ये चैंपियनशिप की जाएगी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और जो भी यंग टैलेंट है हमारी कंट्री का उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे ये सेकंड ताइक्वांडो चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इसको होस्ट करेगा, ठीक है। ये जो कंपटीशन है ये नोएडा के इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब से कब तक? 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, यानी कि ये ऑर्गेनाइज किया, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। इसमें एथलीट्स जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से होंगे उनके साथ साथ इंडियन आर्मी टीम भी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। चलो, अब उत्तर प्रदेश अगर इसको होस्ट कर रहा है तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एरिया रैंक में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 4th नंबर पे आता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है इसमें राजस्थान। सेकंड नंबर पे आता है इसमें मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। फोर्थ नंबर पे हम सबको पता है यूपी, अभी बताया आपको। साथ ही साथ में फिफ्थ नंबर की बात अगर की जाए तो गुजरात आता है।
ठीक है, तो ये है आपके टॉप 5 अकॉर्डिंग टू एरियाज। ठीक है, प्रेजेंट गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर सरोजिनी नायडू। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। योगी गवर्नमेंट 24 लाख दिए जलाकर गिनेस रिकॉर्ड बनाएगी। आपको बता दूं, योगी गवर्नमेंट अयोध्या के 47 घाट पे 11 नवंबर को दीपोत्सव के दिन 24 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनेस रिकॉर्ड बनाएगी। इसमें राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बहुत सारे 25,000 वॉलंटियर्स ने भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है, वो भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। सी हार्ट्स इनिशिएटिव कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट किया गया। ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है वो है क्या? साउथ ईस्ट एशिया रीजन की तरफ से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है सी हार्ट्स। ठीक है, इसको स्टार्ट क्यों किया गया है? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हर साल 3.9 मिलियन डेथ हो रही है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखो, हर साल 3.9 मिलियन डेथ हो रही है। किसकी वजह से? हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से। और यहाँ पे मेजर कॉज क्या है इसका? मेजर कॉज है टोबैको, अल्कोहल, या फिर जो हम पैकेट बंद इंडस्ट्रियल चीजों का खाना खाते हैं, नेचुरल चीजों से दूर हो गए हैं, उसकी वजह से आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट्स की वजह से लोगों को ये दिक्कत हो रही है। पहले ये सिर्फ बुजुर्गों में पाया जाता था, लेकिन आजकल यूथ में भी ये प्रॉब्लम होने लगा है। एंड आई एम सॉरी अगर आपको बाहर से कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही हो, बहुत शोर हो रहा है, मैं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ बोलने में, बट स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज ये पूरा दिन चलेगा तो कोई फायदा नहीं है क्लास को रोकने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगर हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है, हार्ट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हेल्थ की बात हो रही है, तो हम WHO को कैसे भूल सकते हैं? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अंतरराष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक है, इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं और 150 फील्ड ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया भर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरा को नए CEO के रूप में अपॉइंट किया। अमित झिंगरा 1991 अगस्त से लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर थे, और अब इनको SBI लाइफ इंश्योरेंस का नया CEO बना दिया गया है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आपको क्विकली पूरे हफ्ते का रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है ना। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर बना बेस्ट स्मार्ट सिटी। 5 बार क्लीनेस्ट सिटी बनने के बाद में अब इंडिया बेस्ट स्मार्ट सिटी भी बन गया है। अब इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है? इंदौर, ये तो हम सबको पता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? गुजरात का सूरत, और उत्तर प्रदेश का आगरा आता है इसमें 3rd पोजीशन पे। साथ ही साथ में इंदौर जो कि MP में है, और MP यहाँ पे बेस्ट स्टेट इन दी कंट्री बन गया है, जिसमें सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश साथ में आते हैं 3rd नंबर पे एज बेस्ट स्टेट इन दी कंट्री। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। RBI ने KN मधुसूदन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में धनलक्ष्मी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है। आपको बता दूं, KN मधुसूदन को RBI के द्वारा पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इनका 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन्होंने अपना कार्यभार संभाला 26 सितंबर 2023 से। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया G सुब्रमण्यम अय्यर को, जो कि इसके पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। इन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया दिसंबर 2021 में, और उसके बाद में अब KN मधुसूदन इसके पार्ट टाइम चेयरमैन बन गए हैं। आपको बता दूं कि इनके रेजिग्नेशन के बाद यहाँ पे G सुब्रमण्यम अय्यर के रेजिग्नेशन के बाद में 21 महीने तक ये जो पोस्ट है, ये जो काम है, ये वेकेंट था, खाली था, और अब ये काम जो है ये KN मधुसूदन जी को
दे दिया गया, ये पोस्ट के एन मधुसूदन जी को दे दी गई है। के एन मधुसूदन जी के बारे में अगर आगे बात करें तो इनके बारे में देखो, ये बहुत सी प्राइवेट कंपनीज जिसमें एमएसएमई भी एक है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है करंटली, ठीक है। इन्होंने अपना करियर सिविल कंस्ट्रक्शन से 1983 में स्टार्ट किया था, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में बात हो रही तो इसके बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। स्टैब्लिश हुई थी 14 नवंबर 1927 को, हेडक्वार्टर है त्रिसर में और सीईओ एमडी है इसके जे ऑफ शिवा, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। आरबीआई के बारे में बात करें क्योंकि उसके बारे में भी बात हो रही है तो ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कैलकाटा में। फाउंडर है इसके ब्रिटिश राज, गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। इंडिया पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन को यहाँ पे न्यू दिल्ली में होस्ट करेगा। ये जो इवेंट है ये न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में 4 से 6 अक्टूबर के बीच में होगा, जिसमें बहुत से टूरिज्म के प्रोफेशनल्स, बिजनेस स्टेक होल्डर्स ये सब साथ में इकट्ठे होंगे और यहाँ पे बहुत से डिसीजंस और डिस्कशन होंगे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। शेष भारत ने 2023 ईरानी कप में सौराष्ट्र को हराया 175 रन से और शेष भारत यहाँ पे ईरानी कप को जीत चुका है। इन्होंने ये कप कब जीता है, देखो ये जो इवेंट हुआ था, ये जो मैच हुआ था, ये 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2023 के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जो कि राजकोट में है, ठीक है। अब इसमें मैच ऑफ द मैच कौन रहे? मैन ऑफ द मैच रहे सौरभ कुमार। क्रिकेट के बारे में बात हो रही है तो और भी फैक्ट्स जान लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? दुबई यूएई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में, प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी, ठीक है। चलो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात की जाए तो हेडक्वार्टर्स है कोलंबो श्रीलंका में और प्रेसिडेंट है जे शाह। आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1975 में। पहली बार इसको होस्ट किया था इंग्लैंड ने। पहली बार जीता कौन था इसको? वेस्ट इंडीज। सबसे ज्यादा बार आज तक कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार? 5 टाइम्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इसको 1983 और 2011 में जीता है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये दोनों बार इंडिया ने भी जीता है, साथ ही साथ में वेस्ट इंडीज ने भी इसको 2 बार जीता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पाकिस्तान, इंग्लैंड और यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो इन तीनों ने इसको एक एक बारी जीता है, ठीक है। इन दोनों ने 2 बारी, इस ऑस्ट्रेलिया ने 5 बारी और पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका ने 1 बारी इसको जीता है। अगर हम करंट आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो डेट क्या है इसकी? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर, ठीक है। वेन्यू क्या है? ओपनिंग एंड फाइनल्स दोनों कहां पे होंगे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। होस्ट कौन है इसका? इंडिया। कितनी सिटीज में होगा इंडिया में? 10 सिटीज में, ठीक है। पहला मैच किसके बीच में हुआ? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें न्यूजीलैंड जीता है, ठीक है जी। और आपको बता दूं कि ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट है। हिस्टोरिक इवेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया ने इसको 2011 में होस्ट किया था।
ठीक है, 2011 में होस्ट किया था, लेकिन को होस्ट किया था, क्या किया था, को होस्ट किया था। बट ऐसा पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में कि इंडिया अकेले 2023 में वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, इसलिए इंडिया के लिए हिस्टोरिक इवेंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, चलो जी, ये हो गई पूरी डिटेल्स आईसीसी वर्ल्ड कप के इस बार की। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ के रूप में वाइस एडमिरल तरुण सोपती जी ने अपना कार्यभार संभाला है। कब से लेके 1 अक्टूबर 2023 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। किसको रिप्लेस किया इन्होंने रिप्लेस किया है वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू को, जो रिटायर हुए थे 30 सितंबर 2023 को, और उसके बाद में अब वाइस एडमिरल तरुण सोपती जी ने इसका कार्यभार संभाला है। ठीक है जी, चलो अब इंडिया यूएसए के मैरीलैंड में बी.आर. अंबेडकर जी का स्टैच्यू का अनावरण करेगा। कब करेगा? 14 अक्टूबर को करेगा। कहाँ पे? इंडिया के बाहर, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के मैरीलैंड में। ये स्टैच्यू होगा 19 फीट का, जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाया किसने? इसको जाने माने आर्टिस्ट और स्कल्प्टर राम सुतर ने बनाया है, जिन्होंने अहमदाबाद गुजरात का सरदार पटेल जी का स्टैच्यू भी बनाया है। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 में इंडियन टीम में कौन कौन खेलेगा? रोहित शर्मा जो कि बैट्समैन है और करंट कैप्टन है, हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर है और क्रिकेट टीम के, मेंस क्रिकेट टीम के करंट वाइस कैप्टन भी हैं। उसके बाद में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, यहाँ पे मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये सब इस बार की मतलब वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ठीक है जी, चलो आपको आईसीसी के बारे में मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स दे दी हैं। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया का जो बेरोजगारी दर है वो गिरा है। कब से कब तक गिरा है? अगस्त में कुछ और था, सितंबर में कुछ और रहा। देखो, जो रूरल एरियाज हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें वीक मॉनसून रेन्स होने के बावजूद भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर गिरा है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखो, अर्बन रूरल एरियाज दोनों को मिला के देखो, तो लास्ट मंथ ये जो बेरोजगारी दर था, यानी कि अगस्त में जो ये बेरोजगारी दर था वो 8.10% था, और लास्ट मंथ की बात करो यानी कि सितंबर की, तो ये 7.09% रहा। ठीक है, अगर अब हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, रूरल एरियाज की यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की, तो अगस्त में 7.11% था इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसके बाद में सितंबर में हो गया 6.20%। अब अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, ठीक है, शहरों की बात करें, तो 10.9% था अगस्त में और 8.94% हो गया सितंबर में, यानी कि इसमें भी घटा है। तो ओवरऑल ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, इंडिया में। चलो जी आगे देख लेते हैं। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने, जिन्होंने 24 आवर्स में 1.25 लाख पैकेट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स बांटे हैं। इन्होंने गिनेस रिकॉर्ड बनाया है। ये जो रिकॉर्ड है, ये जो प्राइस है, ये इनको ऋषि नाथ जो कि ऑफिशियल एडजुडिकेटर हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के, उन्होंने ये सर्टिफिकेट चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड CWT फाउंडर सतनाम सिंह संधू को दिया है, क्योंकि इन्होंने 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स आज तक के उसमें बांटे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने गिनेस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। चलो जी आगे देख लेते हैं। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस ने मर्ज किया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। किसके अप्रूवल से? RBI के अप्रूवल से ये मर्जर हुआ है। क्यों हुआ है? बैंकिंग सर्विसेज में बदलाव लाने के लिए। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसके फाउंडर हैं RGVN नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 2016 को। ये एक नॉन गवर्नमेंट फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं।
अब टॉप स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो अगर आप इंडिया में तो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलो अब 2 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 7 और 8 अक्टूबर को, यानी कि वीकेंड पे ये बेंगलुरु के येमालुर में जो आपकी नीव एकेडमी है वहां पे इसको आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल का नाम क्या है? इस लिटरेचर फेस्टिवल का नाम है नीव लिटरेचर फेस्टिवल फॉर 2023। 2023 के लिए इस फेस्टिवल की थीम क्या है? इसकी थीम है व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज, यानी कि कहानियों के बिना बचपन क्या है। ठीक है, ये क्यों मनाया जा रहा है फेस्टिवल? देखो पेंडेमिक के बाद में बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। बच्चों का पढ़ाई करने का तरीका हो या लाइफस्टाइल का तरीका हो, सब कुछ बदल गया है। उनकी लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं। आपने भी देखा होगा आजकल बच्चे पहले के बच्चों से काफी चेंज हो गए हैं। ठीक है, जो अब आजकल के 5-6 साल के बच्चे हो रहे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो रहे हैं, वो पहले से बहुत अलग हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूज बदल रही है। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो इश्यूज उनके लाइफ में आ रहे हैं, तो इसको एड्रेस यानी कि संबोधित करने के लिए और इस पे रिस्पॉन्ड करने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। ठीक है जी, और इस बार की थीम क्या है? व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज। ठीक है जी, चलो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके फोरकास्ट में, उसका जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अब हो गई है 6.6%, जो कि 6% हुआ करती थी, विच इज गुड। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है, ये भी अनुमान लगाया गया है कि 2024 में ये जो ग्रोथ है ये थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी 6.2% पे। ठीक है, 6.2% पे आ जाएगी, जो अभी 6.6% पर है। ठीक है, अब जीडीपी की बात करते हैं क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, तो चलो जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी, टॉप जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? अमेरिका। सेकंड नंबर पे आती है चाइना। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 5th पोजीशन पर आता है। और अगर परचेजिंग पावर की बात करें तो इंडिया है 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर इन दी वर्ल्ड। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कितने टाइप की जीडीपी हैं? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब फोर्ब्स ने यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट निकाली है फॉर 2023, जिसमें टॉप किया है किसने? बर्नार्ड अर्नोल्ट ने, जिनका एक बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है लुई वित्तों। लुई वित्तों का नाम बहुत से लोगों ने सुना ही होगा। अगर हम बर्नार्ड की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है $200 बिलियन। सेकेंड नंबर पे इस लिस्ट में आते हैं एलॉन मस्क विद द नेट वर्थ ऑफ $180 बिलियन। और जेफ बेजोस आते हैं $114 बिलियन की नेटवर्थ के साथ में थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आते हैं लैरी एलिसन विद $107 बिलियन की नेटवर्थ। और फिफ्थ नंबर पर आते हैं वारेन बफे विद $106 बिलियन की नेटवर्थ। अगर इस लिस्ट में बात करें तो क्या किसी इंडियन का नाम था? हाँ जी था, अंबानी, जो कि फाउंडर और चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ये इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर थे, विच इज गुड। ठीक है, टॉप 10 में आना भी बड़ी बात होती है। चलो आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के 2 इंडियन साइंटिस्ट ने यहाँ पे अंडमान सी के अंदर एक एक्टिव सबमरीन वॉल्केनो यानी कि पनडुब्बी ज्वालामुखी की खोज की है। ठीक है, अंडमान की बात हो रही है तो चलो अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अंडमान निकोबार को इंडिया ने एक नए कॉन्टिनेंट के रूप, मतलब एक नया कॉन्टिनेंट बनाया था। कब? 1956 में। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे एक लौता सिविल एयरपोर्ट कौन सा है? सिविल एयरपोर्ट का नाम है वीर सरवाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर के पास में है। अगर आप इसकी बर्ड की बात करो तो है अंडमान वुड पिजन, फ्लावर है पिनमा, मैमल है डुगोंग और ट्री है अंडमान पैडॉक। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं।
50वां इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर यानी कि बुनाई मेला जो है वो 12 से 14 अक्टूबर में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसको आयोजित किया जाएगा 12 to 14 अक्टूबर को। कहाँ पे? तमिलनाडु के तिरुपुर में। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुपुर में इंडिया निट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में इसको आयोजित किया जाएगा। इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वेयर, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन। इसमें 70 एग्जीबिटर यानी कि 70 एग्जीबिटर यानी कि प्रदर्शक पार्टिसिपेट करेंगे। ये कहाँ से होंगे? ये होंगे तिरुपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, करूर और गुजरात से, जो इस मेले में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये थे आपके पूरे वीक के इंपॉर्टेंट एंड टॉप करंट अफेयर्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। अपने ओपिनियन और फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।